लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स। संभाव के प्रतीक सूफी संत बाबा ताजुद्दीन का 100वां सालाना उर्स 21 अगस्त से 3 नवंबर तक ताजाबाद शरीफ में श्रद्धापूर्ण उत्साह से मनाया जाएगा। सालाना उर्स पर ताजाबाद में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में गुरुवार को हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान ने यह बात कही। इस दौरान ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिचकार, सचिव ताज अहमद राजा, ट्रस्टी फारूक बावला, बुर्जिन रेंडेलिया, मुस्तफा टोपीवाला, इमरान खान, सुरेंद्र सिंह लोहिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नमस्कार, आदाब। मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र टीवी 24 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जहां हम मौजूद हैं ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान सर से। तो आज इनसे इंटरव्यू में जानते हैं कि इस ताजबाग के, जहां हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया भर से इस साल लोग उर्स में शामिल होने आ रहे हैं, तो इसके 100 साल के उर्स में जानते हैं इस ताजबाग ट्रस्ट की तैयारियों के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल, ये आने वाले ज़ायरीनों के लिए हजरत बाबा ताजुद्दीन जो ट्रस्ट है इस बार एक अलग टाइप का अरेंजमेंट कर रहा है। जो पहले जो होता था कि रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, आने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, लोकल सिटी के ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा है इस बार। और इस बार 2.5 लाख स्क्वायर फीट में हम लोग डोम बना रहे हैं, जो लोगों के रहने के लिए व्यवस्था रहेंगी, रुकने के लिए व्यवस्था रहेंगी, और अनेकों जगह हम बाबा का लंगर बना रहे हैं कई जगह, यानी कि उससे खाने की भी दिक्कत नहीं होगी। लाखों लोगों को हम लोगों का खाना खिलाने का प्लान है। और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी हम ऐसा करके बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से बसों का इंतजाम हो और यहाँ पे लोगों को आने के लिए इजी हो। और पार्किंग का काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट इस बार ट्रस्ट ने किया है। तो सर, हमने सुना है कि इस बार इंडिया से ही नहीं बाहर से और अलग अलग धर्म के संत लोग इस उर्स में शामिल होने जा रहे हैं, तो वो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इस ट्रस्ट का एक यही है कि देश में अमन शांति बनी रहे और यहाँ से एक भाईचारे का पैगाम जाए। तो उसके लिए हम लोग देश और विदेश से सारे पंडित या जैन समाज के लोग बोलिए या क्रिश्चियन से, ऐसे अलग अलग धर्मों से जो बड़े लोग हैं उनको बुला के 3 तारीख को हम यहाँ सूफी संत करके एक प्रोग्राम है वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। सर, आपसे एक सवाल था कि इस साल जो उर्स है वो 100 साल का उर्स है और इस बार आप इसके चेयरमैन हैं, तो आपको किस तरह की खुशी महसूस, किस तरह का गर्व महसूस हो रहा है कि 100 साल के उपलक्ष्य में आप यहाँ के चेयरमैन? देखिए, ये बाबा की मेहरबानी है और हम ये जो ट्रस्ट है हम लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि एक सदी का यानी 100 साल का हम लोग आयोजन बाबा ने हमारे पे विश्वास किया और वो हमारे हाथ से होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर, जैसे ताजबाग 100 साल पहले कैसा था, धीरे धीरे इसकी तरक्की हुई, आज ये इतना खूबसूरत बन गया है कि ताजबाग के नाम से नागपुर शहर को जाना जाता है। तो और अभी क्या क्या डेवलपमेंट होने बाकी है, या अभी इतना ही, या फिर और आगे और भी डेवलप होने वाला है? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरी कल ही NIT के चेयरमैन साहब से बात हुई और श्री नितिन गडकरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ पे 500 बेड का जो हॉस्पिटल है उसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और वो बहुत ही जल्दी उस हॉस्पिटल का काम चालू होगा। और देवेंद्र जी भी यहाँ पे बहुत सारे जो काम हैं वो करवाने वाले। मेरा कल डिस्कस हुआ NIT चेयरमैन साहब के साथ मनोज सूर्यवंशी जी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी फैसिलिटी, जैसा एजुकेशन हो गया या हॉस्पिटल हो गया या लोगों को रोज़गार, तो 3 चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर, देखा गया है कि पहले ताजबाग में लोग आने से कतराते थे क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था। तो आज अभी पुलिस प्रशासन हो या ट्रस्ट के लोग हो, इन लोगों ने के जो काम का है वो कितना सराहनीय और किस तरह से यहाँ के क्राइम रेट को कम किया गया, उसके बारे में क्या है? नहीं, वो तो उसका श्रेय यहाँ पे जो जाता है पुलिस प्रशासन को जाता है। CP साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और नवीन रेड्डी जी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। DCP नूरुल हसन साहब, राजमाने साहब और सारे IAS IPS लोग यहाँ मिल के आए और उन्होंने देखा यहाँ की स्थिति के कितना क्राइम है। आज 40 साल से जो यहाँ की जनता क्राइम को झेल रही थी, आज वो यहाँ पे एकदम ज़ीरो है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो सर, इस साल के उर्स में अब 2 साल बाद ये उर्स करने जा रहे हैं, तो दुनिया भर से कई लोग आने वाले हैं। तो सर, थोड़ा
आप अपने प्रतिबंध के बारे में बताइएगा कि किस तरह लोग यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, किस तरह अरेंजमेंट्स किया गई है उनके लिए। नहीं, इस बार यहाँ पे अरेंजमेंट मैं बताया ना कि सीपी साहब ने यहाँ पे 750 पुलिस के जवान दिए कि जो हर उर्स में सिर्फ 100 या 125 रहते थे। तो इस बार बहुत अच्छे अरेंजमेंट है, सारे लोगों को पे नज़र रहेंगी और 300 कैमरे से हम लोग निगरानी करने वाले हैं। जो लोग ज़ायरीन लोग या श्रद्धालु लोग आते जिनके पर्स कट जाते या जेब कट जाते, तो उनके साथ ऐसा ना हो उसके लिए हमने 300 कैमरे से उसकी मॉनिटरिंग सीपी ऑफिस में भी करने वाले और यहाँ हमारे ऑफिस में भी करने वाले। तो ये सब ऐसा किसी भी अप्रिय घटना ना हो किसी भी श्रद्धालु या ज़ायरीन के साथ, तो उसका हम लोग बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। तो सर, आप इस चैनल के माध्यम से और जो भी देश में जितने भी श्रद्धालु हैं हर धर्म के, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बाबा के माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से सभी को सव्य उर्स में आमंत्रित करता हूँ और सभी को सव्य उर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो आज के हमारे इस महाराष्ट्र टीवी 24 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्यारे खान सर के साथ ये थी हमारे इंटरव्यू की बात। तो आपसे बस यही निवेदन है कि इस उर्स में, इस 100 साल के उर्स में नागपुर में ताजुद्दीन बाबा के दरगाह पर कोई भी हो, हर धर्म के लोग यहाँ पर ज़रूर आए और उत्साह में शामिल हो। धन्यवाद। महाराष्ट्र टीवी 24 से मैं अक्सा वहीद अंसारी, नमस्कार। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।